नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के जो इस सेशन के अंदर जो जो DRDO का जो एग्ज़ाम हुआ है, DRDO का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिस भाई ने दिया है वो अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकता है। दोस्तों, जो 6/1/2023 का पेपर था और शिफ्ट नंबर बी का पेपर है दोस्तों। और जो टाइमिंग था 1 बजे से 2:30 बजे तक, यानी कि 1 बजे से और जो 2:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमारे को मिले हैं उन क्वेश्चनों को हम आंसर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर है। तो दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये स्पेशल क्लास है DRDO की। ठीक है, जो एनालिसिस हम जो कर रहे हैं, एनालिसिस का मतलब यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आए हमारे को मिले हैं उन क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे, और कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं वो चीज़ अपने खुद के हिसाब से अपने पेपर के अंदर जो आए हुए हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि हम इसी प्रकार से आज हम जितने हमारे को क्वेश्चंस मिले हैं उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, आप अपना क्वेश्चंस का मिलान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, स्टार्टर का प्रतिरोधक किसका बना होता है। जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर किसका बना होता है, उसका जो रेजिस्टेंस प्रतिरोधक होता है वो किसका बना हुआ होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूरेका है। क्या है इसका, यूरेका। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। आपने पेपर दिया है और पेपर के अंदर आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। जो क्वेश्चन हमारे को मिले हैं उस क्वेश्चनों को हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा देख लेना, किसी लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसमें आप लोगों को हूबहू क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा, बी यूरेका होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है सौर सेल का तापमान बढ़ने पर वोल्टता क्या होगी। जैसे सोलर सेल है, उस सोलर सेल का अगर तापमान को बढ़ने पर उसकी वोल्टता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि जैसे सूर्य की किरण होती हैं, सूर्य किरण जब पड़ती हैं तो तापमान बढ़ता है, तो उसका जो वोल्टेज का जो मान होता है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थिर रहती है। तो आप लोग देख लेना कि इसका जो ऑप्शन में आप लोगों को क्या था क्या नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन जैसा हमारे को मिला है उस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्थिर रहती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रतिरोधक जिसका रंग लाल नीला नारंगी चांदनी है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे को जैसे 26 के किलो ओम प्लस माइनस 10%। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, जैसे लाल रंग है, सबसे पहले देख लेना लाल रंग ही था, क्योंकि मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा का ऐसा है, लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों को थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन इसको हम अलग तरीके से बताएंगे आप लोगों को। देखिए, जैसे लाल रंग का होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जीएस नंबर। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि लाल रंग है, लाल रंग का रेड होता है, रेड का हमारे पास जैसे 0 1 2, तो हमारे पास लाल रंग का कितना होगा, 2 हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से लाल रंग का कितने हो गए, 2। दूसरा नीला यानी ब्लू है हमारे पास, है ये रहा। तो कितना है, 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 गुणा। ठीक है, तो 6 गुणा बचा क्या हमारे पास, नारंगी ऑरेंज, ये रहा ऑरेंज। 0 1 2 3 यानी 10 की पावर 3 प्लस माइनस चांदनी या सिल्वर है तो 10 की प्लस माइनस 10%।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 गुणा 10⁻³ प्लस माइनस 10%। क्या है? 10%। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारे पास इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ ऐसा का ऐसा आप लोगों को मिला है, क्योंकि मैंने खुद ने भी पेपर दिया है, तो ये ऐसा कैसा पेपर था, तो इसका ऑप्शन में यही आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीसी मोटर में घुमाव की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? देखिए डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार उसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। और जनरेटर होता है, जनरेटर को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, जनरेटर के अंदर द राइट हैंड, ठीक है, और मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकते हो कि हमने क्या किया, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दर्शित चित्र किसका है? जो से आप लोगों को एक इस प्रकार से चित्र दिखा हुआ होगा, क्वेश्चन आया हुआ है, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है जो मैंने खुद ने एनालिसिस किया है। तो इसका क्वेश्चन का जैसे इस प्रकार से, जैसे अपना रोटर होता है, रोटर के ऊपर ऐसे तीर का निशान लगे हुए थे, तो इसको हम बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं इसको? राइजर। तो ठीक है, तो जो एक्स का मान दिया हुआ था, एक्स का मान ज्ञात करना था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइजर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, दर्शित चित्र किसका है? जैसे आप लोगों को इस प्रकार से चित्र दिया हुआ था, इस प्रकार से चित्र बना हुआ था, तो ये पिंसर नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि ऑप्शन में पिंसर ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए, गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए हम इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसफार्मर का प्रचलन किस सिद्धांत पर है? यानी म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि परस्पर। ऑप्शन में था परस्पर सिद्धांत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि आपके यार दोस्तों अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का मिलान कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, तो देखिए हम इसी प्रकार से आज जितने क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, उसी प्रकार से अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो टेक्निकल के 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन और प्लस 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 80 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट जो क्वेश्चंस मिले हैं आप लोगों को, इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। लैंप द्वारा उत्सर्जित रंग किस प्रकार का निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? जो लैंप होता है, वो लैंप किसके ऊपर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, बिल्कुल एक्यूरेट है। जो आप कह सकते हैं कि जो लैंप के अंदर जो गैस होती है, ठीक है, रंग होता है, किस प्रकार से उसके अंदर गैस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर किस प्रकार की गैस भरी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर ओम मीटर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ओम मीटर। बिल्कुल, प्रतिरोधकता तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, तो मिलान कर लीजिए अपने क्वेश्चंस का। क्वेश्चन का चालकता की इकाई या कंडक्टेंस की इकाई क्या थी? महो, या साइमन भी हो सकता है, या सीमेन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में महो था, तो ये पेपर मैंने खुद ने दिया है सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, जो DRDO का जो टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन का पेपर जो है, उसके अंदर मैंने खुद ने पेपर दिया है भैया, क्योंकि ये पेपर के अंदर सवाल आया हुआ था, इसके अंदर महो ऑप्शन था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का इम्पीडेंस 25 ओम, प्रतिरोध 20 ओम हो तो रिएक्टेंस क्या होगा? यानी प्रतिघात क्या होगा? एक्स का मान बोला था। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से सवाल को हम पूरे करेंगे दोस्तों। देखिए इसके अंदर 15 ओम राइट आंसर होगा। 15 ओम। ये सवाल निकालने का तरीका आप लोगों को पता है कि जैसे मान लिया कि क्या होता है, z बराबर r² प्लस x का स्क्वायर का रूट। ठीक है, r हमारे पास 20 था, 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 625 में से 400 निकालेंगे तो 125 बचते हैं, सॉरी 225 बचते हैं। ठीक है, क्या बचते हैं? 225 बचते हैं।
400, 225 का जो रूट होगा वो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सही है बिल्कुल एक्यूरेट, 15 ओम होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल राइट आंसर है। जो ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था उसी प्रकार से इसको हम कह सकते हैं शक्ति गुणांक, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो 200 kV लिख रखा है ना, ये 200 kV, यहाँ पे केवल 1 kV था। देख लीजिए, मैंने खुद ने पेपर दिया है ना, तभी तो मैंने इसको कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, जहाँ से क्वेश्चन और मैंने एनालिसिस किया है, जहाँ से मेरे क्वेश्चन और मिले हैं, वो 200 बताया किसने, मैंने 1 kV बनाया। ठीक है, क्या माना इसको, 1 kV माना है। तो 1 kV का मतलब यहाँ पे है 1 kV 220 440 वोल्ट। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक टर्न 400 है तो प्राथमिक टर्न्स क्या होंगे, 200 टर्न होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और निकालने का तरीका आप लोगों को पता है कि यहाँ पे E2/E1 बराबर N2/N1। तो हमारे पास E2 का मान हमारे पास 440 है और 220 है, बराबर हमारे पास 400 टर्न है बटा x है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 बराबर यानी कि 220, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 440 बटा 220 बराबर 400 बटे x। यही मान ज्ञात करना है अपन को। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि 400 इंटू 220 बटे 440। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 200 आएगा। कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो एक निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एमीटर को वोल्ट मीटर की भांति लगाने पर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन जो मिला है उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वहाँ से ये पूछा गया था कि वोल्ट मीटर को अगर एमीटर के क्रम में लगा दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, उसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो मान है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यानी कि कम रहेगा उसका मान, थोड़ा बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो किसी के शिफ्ट में आया है तो देख लेना, जल जाएगा, क्योंकि एमीटर को वोल्ट मीटर की भांति लगाने पर क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, एल श्रेणी MCB का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट है। जो एल श्रेणी है वो गीजर के लिए प्रयोग करते हैं, जी श्रेणी होती है मोटर के लिए करते हैं, DC के लिए हमारे जो होती है पावर, तो हमारे पास DC के लिए हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, DC। तो ये हमारे पास जो आंसर है इसका जो राइट आंसर होगा एल हो, गीजर होगा। ठीक है, एल श्रेणी के लिए हम किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है, गीजर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लपेटन के बीच दूरी बढ़ाने पर प्रेरकत्व में क्या होगा। देखिए, अगर लपेटों की संख्या, अगर कुंडलियों की संख्या अगर मैं बढ़ाता हूँ बीच में, तो उसके अंदर उसका प्रेरकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा कैसा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वीडियो स्टूडियो आदि में प्रकाश व्यवस्था के लिए कौन सा लैंप प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल एक्यूरेट, ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, तो मिलान कर लीजिए। जो वीडियो होता है, वीडियो स्टूडियो जो फोटोग्राफर होता है, उसमें किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो हम हैलोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, हम हैलोजन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, शून्य भार पर ट्रांसफार्मर में धारा का मान क्या होता है। बिल्कुल राइट, जो शून्य भार पर ट्रांसफार्मर धारा का मान क्या होता है, निम्न होता है। बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 1100 यानी कि 1101 बाइनरी के लिए डेसिमल संख्या क्या होगी। बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा कैसा सवाल था, यानी कि 13 राइट आंसर होगा। तो निकालने का तरीका आप लोगों को पता है दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि 1101 है, तो हमारे पास क्या सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 1 गुणा, थोड़ा सा इसको देखना, यहाँ से ऊपर से करता हूँ। जैसे मान लिया कि यहाँ दे रखा है 1101, ठीक है, 2 का कितनी दे रखा है, 1 2 3 4 संख्या, तो 3। ठीक है, गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 1
जीरो गुणा 2 का 1 और प्लस 1 का 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 8 लिख दिया हमने। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 1 हो गया। तो यानी 8 4 12 1 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस प्रकार से 13 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3 प्रतिरोधक समांतर में लगे हैं तो कुल प्रतिरोधक क्या होगा। देखो 2 का मान दिया हुआ था, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन था, इसमें सवाल दिया हुआ था। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो इस प्रकार से दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ में तीनों के अंदर जो धारा है 15 एम्पियर थी। ठीक है, 24 वोल्ट दे रखा था। जैसा मैंने पेपर देखा है, मैंने खुद ने दिया है भाई। यहाँ से 8 ओम था और ये 3 ओम था। ठीक है, ये बीच वाला जो R2 का जो मान है उसका निकालना था मान। ठीक है कितना मान होगा। और एक ये सवाल आया भी था। ठीक है, और इसी प्रकार से ये सवाल भी आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा कैसा मिला कि इसका सूत्र क्या होगा। देखिए जो समांतर क्रम का क्या होता है कि 1/RT का मान निकालते हैं हम। क्या करते हैं 1/RT का मान निकालते हैं। 1/RT बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/, तो ये ऑप्शन में था बिल्कुल एक्यूरेट। तो हम इस कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जो XLPE केबल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, XLPE का जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएलिथीन, बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन होगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, थॉमसन एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो थॉमसन एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है सिलिका जेल को किस में रखा जाता है। बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके यार दोस्त अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। हमने जितने क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं उसी प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है चार्ज को किस में मापा जाता है। चार्ज को किस में मापा जाता है, चार्ज कूलाम में। ठीक है, तो इसका एम्पियर पर सेकंड भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि Q बराबर क्या होता है IT होता है। I एम्पियर इंटू क्या होगा सेकंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऐसा कैसा क्वेश्चन था, चार्ज को किस में मापा जाता है, कूलाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एक ट्रांसफार्मर विरोधी विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों। 25 का नंबर जो क्वेश्चन है वो ऐसा कैसा सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, तो किस किस के ऊपर निर्भर करता है, तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि 4.445 FN, यानी कि प्राइमरी का N फर्स्ट हो जाएगा, प्राइमरी सेकंड का क्या हो जाएगा हमारे पास N2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फ्लक्स के ऊपर और आवर्ती के ऊपर लपेटों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लक्स, आवर्ती और लपेटों की संख्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्न में से मूल इकाइयाँ कौन सी है। बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, तो इसकी जो मूल इकाइयाँ कौन कौन सी होती है, लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड, तीनों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए था ये भी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक कला मोटर का कार्य सिद्धांत, ये जो सिंगल फेज जो मोटर होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो मोटर काम करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, तो उसमें लेंज का नियम भी दिया हुआ था, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया हुआ था। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ही क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर होगा सिंगल फेज मोटर के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों, यानी कि जो जनरेटर होता है वो जनरेटर यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ना सॉरी ऐसे कहा था इसके अंदर कि
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, तो यानी कि विद्युत ऊर्जा को से पहले किस में परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन ऐसा कैसा हूबहू ऐसा कैसा क्वेश्चन था। आप लोग अपने क्वेश्चंस का मिलान कर सकते हो कि आपने क्या किया और इसके अंदर क्या था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सभी स्टेशनों पर स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफर प्रयोग किया जाता है, तो इसका संयोजन किस प्रकार का। बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेल्टा स्टार प्रकार का, यानी कि इसकी जो प्राइमरी है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो प्राइमरी तो इसकी डेल्टा में होगी, सेकेंडरी इसकी स्टार में होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ अधातु है, तो इसके अंदर एक पारा भी था, तांबा भी था। ठीक है, तो पारा क्या है, एक चालक पदार्थ है, तो ग्रेफाइट होगा इसका। ग्रेफाइट क्या होगा, एक अधातु है जो ग्रेफाइट दोनों एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। निम्न में से कौन सा ऋणात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ है। ठीक है, जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है अब्रक होता है। बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिला था, और आप लोग देख लेना आपने क्या किया है और राइट आंसर क्या है। ठीक है, आप लोग मिलान कर सकते हो कि कितने इस पेपर के अंदर आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं और कितने रान गलत हैं और कितने सही हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी को अपने खुद के अंदर अनुभव कर सकते हैं कि अपनी मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वर्ग एफ है चालक का सुरक्षित कार्यकारी तापमान कितना। बिल्कुल ऐसा कैसा था दोस्तों, बिल्कुल ऐसा कैसा आप लोगों को बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन देखने को मिला था, तो राइट आंसर इसका 155 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है, तो इसके जो निकालने का जो तरीका होता है, मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर जो आप लोगों को थ्योरी की जो क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि जो मैंने क्लास डाल रखी है उसकी क्लास में ऐसा कैसा एक ट्रिक दे रखी है 25 152 683 देखिए इसके अंदर 25 के नंबर वाई है, ए है, ई है, बी है और एफ है, और क्या होगा ई एफ जी एच होगा, और 3 नंबर सी होगा। ठीक है, तो 90 होगा, 105 होगा, 120 होगा, 130 होगा, 155 होगा, 180 होगा, 180 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन एफ का मान था तो हमारे पास क्या होगा 155 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 155 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हूबहू ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, संकेतक को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त बल को क्या करते हैं। जैसे अपने पास एनालॉग जो मीटर होता है, इस ऑप्शन में क्वेश्चन था एनालॉग जो मीटर होता है उसके जो संकेतक को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का बल का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का प्रयोग किया जाता है या विक्षेपण टॉर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने खुद ने एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैंने खुद ने पेपर दिया था, क्यों इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, तो जो इसने मैंने कलेक्ट किए क्वेश्चन वो भी मैंने इसी प्रकार से कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। PMMC के यंत्र किस प्रकार की आपूर्ति के ऊपर कार्य करता है। कोयल DC के ऊपर कार्य करता है। जैसे 2 प्रकार के यंत्र होते हैं दोस्तों, पता है आप लोगों को, और जिसको नहीं पता है तो अपनी क्लास प्लेलिस्ट में जाके अपनी इस चैनल के ऊपर जाके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे MI प्रकार का होता है वो हमारे पास AC to DC होता है। ठीक है, और जो MC प्रकार का होता है जो मूविंग कॉइल होता है वो ओनली DC के ऊपर कार्य करता है, और जो PMMC भी होता है वो भी हमारे पास किस प्रकार से होता है वो DC के ऊपर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और 35 नंबर की। लकड़ी की सीजनिंग सही नहीं होने पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे लकड़ी की सीजनिंग होती है वो किस प्रकार का दोष उत्पन्न करते हैं, कपिंग दोष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को जो निम्मी के जो असाइनमेंट वाले जो डाल रखे हैं MCQ क्वेश्चंस में क्वेश्चंस है, और ऐसे कैसे आप लोगों को क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस वाइंडिंग को हटाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है सिंगल फेज मोटर के अंदर, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का काम क्या होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ से ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ से हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया, यहाँ से फिर हमने रनिंग वाइंडिंग लगा दी,
ठीक है, ये बीच में रोटर हो गया। तो इससे हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूगल है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल एक्यूरेट, ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। फ्यूज़ कहाँ लगाया जाता है, फ्यूज़, बिल्कुल राइट, ऐसा कैसा क्वेश्चन था दोस्तों। फ्यूज़ कहाँ लगाया जाता है, मीटर के बाद में लगाया जाता है। जैसे KWS लगा हुआ है, उस मीटर के बाद में जो फ्यूज़ लगाया जाता है उसके बाद उपकरण लगे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो हमेशा फ्यूज़ लगाया जाता है वो मीटर के बाद में लगाया जाता है, मीटर से पहले नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो मीटर के बाद में जो राइट आंसर होगा इसका, मीटर के बाद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, अर्थ तार के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अर्थ तार है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा डाउट लग रहा है कि अर्थ तार होता है, वो अर्थ तार का जो SWG बूझा था। ठीक है, SWG वायर कितने गेज का होता है, तो वहाँ से 14 SWG का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सीसा संचायक सेल, यानी कि जो लेड एसिड सेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, सीसा संचायक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 का, यानी कि तनुगंधक अम्ल का। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि मैंने आंसर क्या किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। एक कला मोटर का फेज़ कोण कितना होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल जो थ्योरी के अंदर क्लास ली थी उसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट बताया। तो सिंगल फेज़ मोटर के अंदर क्या होता है, फेज़ कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 3 फेज़ के अंदर कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, 2 फेज़ के अंदर भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस सिंगल फेज़ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। खाद्य मिक्सर प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। जो खाद्य मिक्सर ग्राइंडर के अंदर किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया था। बिल्कुल राइट आंसर ऐसा कैसा था दोस्तों, आपने को देखने को मिला है, जो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 है। ताम्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल राइट, ऐसा कैसा क्वेश्चन था। तो ताम्र होता है, ताम्र का जो परमाणु क्रमांक होता है 29, तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा था तो हमारे पास 1 होगा। तो वो कैसे होगा, देखिए इसके अंदर जैसे मान लिया कि 29 होता है, कि पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा के अंदर 8, तीसरी कक्षा के अंदर 18, ठीक है, और चौथी कक्षा के अंदर 32 लेते हैं। तो 29 है, तो 2 और 8 10, 10 सर 18, 28, बचा हमारे पास 1, 29 है। तो लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने 42 क्वेश्चंस देखे हैं, और 42 क्वेश्चनों में आप लोग खुद अपना मिलान कर लीजिए कि मेरा क्वेश्चंस कितने सही है कितने गलत हैं। आप अपनी पढ़ाई को, तैयारी को देख सकते हो कि मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी प्रकार से आज 42 क्वेश्चन किए हैं। तो मैं थोड़ी बहुत देर में, यानी कि शाम तक, और बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में विजिट करिए। आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि इसी प्रकार से अगर हम DRDO की स्पेशल क्लास थोड़े दिन 2-4 दिन में हम आपको UPPCL TG2 की भी क्लास लेके आ रहे हैं, तो देखना ना भूले दोस्तों। ठीक है, और अपनी जो रोज़ाना जो क्लास चल रही है, थ्योरी की चल रही है, शाम 7:15 बजे रोज़ाना क्लास आती है, और प्रैक्टिकल की शाम 5:15 बजे क्लास आती है। तो आप देखना ना भूले दोस्तों। ठीक है, अगर आप या फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम आप लोगों के पेश करेंगे, लेके आएंगे, और बाकी कलेक्ट कर रहे हैं हम बाकी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज की इसी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।